वेलकम टू माय चैनल। यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का तीसरा वीडियो है जो यूपी टेट सी टेट तथा विभिन्न शिक्षक से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिसका पहला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। इसका सही आंसर है संवेगात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भिन्न है? ए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी, समान अवयवों का सिद्धांत, सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, डी, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत और समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ए, ज्ञान, बी, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। इसका सही आंसर है बी, ज्ञान, ए, ज्ञान। अगला प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह किस उदाहरण है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई नहीं? इसका सही आंसर है बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 55, आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21A, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, क्रेसमर व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया है? क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? नंबर ए, कृशकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, या सभी? इसका सही आंसर होगा सभी। मतलब कृशकाय या लंबकाय, सुडोलकाय या पुष्टकाय, गोलकाय या स्थूलकाय, ये तीनों क्रेसमर के अनुसार वर्गीकरण हैं। अगला प्रश्न है, TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना है? नंबर ए, बौद्धिक क्षमता, बी, व्यक्तित्व, सी, अभिव्यक्ति, डी, मूल्य। इसका सही आंसर है व्यक्तित्व। TAT का उद्देश्य व्यक्तित्व का मापन करना होता है। अगला प्रश्न है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ए, अधिगम, बी, स्मृति, सी, अभिप्रेरणा, डी, सृजनात्मकता। इसका सही आंसर है बी, स्मृति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ
विधि है। व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन, बाहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। इसका सही आंसर है ए, अंतर्दर्शन। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी, व्यवहारवादी सिद्धांत, सी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, डी, मनोलैंगिक सिद्धांत। इसका सही आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मतलब ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिन्होंने 1963 में ये दिया था। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है। ए, परिपक्वता के कारण, बी, अभिप्रेरणा के कारण, सी, थकान के कारण, डी, अभिरुचि के कारण। इसका सही आंसर है सी, थकान के कारण। अधिगम वक्र में पठार थकान के कारण बनता है। अगला प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। इसका सही आंसर है बी, अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। तो इसका सही आंसर है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, सोलेपीएफ, रेवेन का परीक्षण, ड्रेन ए मैन का परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रेनवे का परीक्षण। रेनवे का परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। अगला प्रश्न है, सूझ व या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थार्नडाइक, कोहलर, हेगार्टी या स्किनर ने? इसका सही आंसर है कोहलर। ये गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कोहलर और कुर्ट कोफका, इन दोनों ने मिलकर सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थैंक यू फ्रेंड्स। कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।